हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नई सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सुप्रीम गार्डन ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी। तो इस सीरीज़ के बारे में हमें कुछ बताया जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम शनान होता है, जो कि एक सीनियर स्टूडेंट होता है जिसे कॉलेज से निकाल दिया गया होता है क्योंकि वो प्रिंसिपल के ग्रैंडसन से लड़ बैठा होता है। उसके पास पैसा वगैरह कुछ नहीं होता है। वो एक तरीके से ही सोच रहा होता है कि उसकी ज़िंदगी में अब करने के लिए कुछ नहीं है। तभी उसे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, वो भी उसकी खुद की होती है, जो कि 10 साल पहले फ्यूचर से उसे मैसेज भेजती है। जो फ्यूचर शनान होता है वो उसे एक तरीके से बताता है कि उसे करना क्या है, और उसकी हेल्प से वो अपनी सुपर नेचुरल एबिलिटीज को अवेकन करता है। उसकी कुछ एबिलिटीज होती हैं जैसे बी रैंक टैलेंट, डिवोवर, वॉइड जो कि एस रैंक होता है, और फ्यूचर लिंक जो कि एसएस रैंक टैलेंट होता है। ये एक तरीके से उसके पास ओवर पावर ही होती हैं, जो कि एक चीट कोड की तरह होती हैं उसके लिए। सेम ही टाइम पे बात ये होती है कि काफ़ी ज़्यादा लड़कियां उसकी ज़िंदगी में आती हैं। कुछ दोस्त होती हैं, कुछ दुश्मन होती हैं, कुछ ऐसी जो उसे दूर से देख रही होती हैं। वो सुंदर तो होती हैं पर उसके लिए खतरनाक भी होती हैं। सबसे ज़्यादा हैरानी वाली चीज़ उसके लिए यही थी कि 10 साल बाद उसकी मौत हो चुकी होती है। बात यही होती है कि उसकी जब असेंशन होती है तो उसे धोखा दिया जाता है और उसकी जो आत्मा होती है उसे वॉइड में फंसा दिया जाता है। ये कहानी बस इसी तरीके से चलती कि कैसे उसने अपने फ्यूचर को बदलना और एक राजा बनना इस दुनिया का। तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग होती है। शनान मैसेज कर रहा होता है अपने दोस्त को कि क्या तुम मुझे थोड़ा सा पैसा दे सकते हो। उसका दोस्त पूछता है कि क्यों चाहिए तुम्हें इस टाइम पे। वो बोल रहा होता है कि मैं प्रिंसिपल के ग्रैंडसन से लड़ बैठा और मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। मेरे पेरेंट्स को मेरे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा और उन्होंने मेरे को पैसा देना बंद कर दिया नेक्स्ट 2 मंथ के लिए। क्या तुम थोड़ा बहुत मुझे दे सकते हो? मैं तुम्हें पक्का वापस कर दूंगा जब मुझे जॉब मिल जाएगी। उसका दोस्त बोल रहा होता है कि कितनी ज्यादा टाइम तुमने ये चीज की है, तुम हीरो क्यों बनते हो, दिमाग क्यों नहीं लगाते तुम अपना कोई चीज करने से पहले। शनान बोल रहा होता है कि मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी। वो बच्चा लड़कियों को तंग कर रहा था हमारी क्लास की। एक असली मर्द ऐसे इन चीजों को जाने नहीं देता। उसका दोस्त बोल रहा होता है पर लड़ने की तो जरूरत ही नहीं थी, मैं तुम्हें पैसा दे देता हूँ अभी, और याद रखना हॉस्पिटल में चले जाना अपने आप को चेक कराने के लिए। ऐसे ही मार मत खाओ लोगों से। मैं तुम्हें 4000 युआन सेंड कर दिया है, चेक करो। हमें शनान दिखाई देता है जो कि बोल रहा होता है कि अच्छी बात है कि मेरे पास सनमिंग जैसा दोस्त है। हीरो बनना आजकल के दिनों में इतना भी आसान नहीं है। उसे फिर मैसेज आता है। वो सोच रहा होता है कि द्वारा प्रॉपर्टी की फी भरने का मैसेज आया मुझे। उसे किसी जाऊ ने एज अ फ्रेंड ऐड किया होता है। वो फिर हैरान होकर बोल रहा होता है ये वो स्ट्रीमर नहीं है जो कि आजकल काफी ज्यादा वायरल हो रही है, इसने एक्चुअली मुझे ऐड कर लिया। शनान पूछ रहा होता है क्या तुम जाऊ हो, वही जो फेमस है। जाऊ बोल रही होती है कि मुझे माफ कर दो, मैं जाऊ नहीं हूँ पर एक्चुअली मैं उसका एक फैन हूँ, मेरा नाम भी शनान है। शनान गुस्से से अपने फोन को फोड़ देता है और बोलता है कि मेरे साथ खेलो मत, तुम शनान नहीं हो सकते हो। फिर शनान द्वारा मैसेज करते हुए बोलते हैं कि कितने ज्यादा कोइंसिडेंस की बात है, हमारा नाम भी सेम है और सरनेम भी सेम है। तो जो वो शनान होता है दूसरा, वो बोल रहा होता है कि मैं सच में तुम ही हूँ, पर मैं 10 साल पहले से बोल रहा हूँ फ्यूचर के। तुम एक अडॉप्ट किए हुए बच्चे हो, तुम गरीब हो और एक बेवकूफ़ वर्जन हो मेरे। मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ ताकि तुम अमीर बन जाओ इस ज़िंदगी में और कुछ अच्छा कर दिखाओ। विश्वास करो मेरे ऊपर। अगर तुम विश्वास नहीं करते हो तो नीचे जाओ, अभी 5 मिनट में अर्थक्वेक आने वाला है। जो तुम्हारा पॉपुलर स्पाइस हॉट पॉट शॉप है वो गिर जाएगी। शनान सोच रहा होता है कि इसे कैसे पता कि मैं अडॉप्टिव बच्चा हूँ, मैंने तो इसके बारे में किसी को बताया नहीं। चलो भूल जाता हूँ, कोई पागल ही है, इसने काफी ज्यादा नॉवेल्स पढ़ी हैं जो ऐसी बकवास कर रहा है। मुझे खाना खाना है, चलो मैं चलता हूँ। वहाँ पे अपनी शॉप में पहुंच जाता है और ऑर्डर कर देता है। तभी अर्थक्वेक होने लग पड़ता है। वो हैरान होकर बोलता है क्या एकदम से अर्थक्वेक कैसे आ गया। फिर वो मैसेजेस को याद कर रहा होता है कि कैसे उसे मैसेज आए होते हैं। वो फिर फोन की तरफ देखता है और सोचता है कि उस पर्सन ने बोला था कि अर्थक्वेक 5 मिनट में आने वाला है। एग्जैक्ट 5 मिनट में काफी ज्यादा जोर से जो अर्थक्वेक आता है और जो मतलब दुकान होती है एक तरीके से वो टूटने लग पड़ती है। शनान सोच रहा होता है कि जो भी उसने बोला था वो सच था। वो मैसेज करके बोलता है कि भाई तुम सच में काफी ज्यादा कमाल के हो, अभी अभी एक अर्थक्वेक हुआ, तुम्हें ये चीज कैसे पता थी। शनान बोल रहा होता है फ्यूचर वाला कि मैं तुम्हें बोला था ना कि मैं तुम ही हूँ 10 साल पहले का, मतलब फ्यूचर वर्जन तुम्हारा। तुमने मेरा विश्वास नहीं किया था ना, पर अब बताओ मुझे। चलो इस बात को छोड़ो, असली मैटर पे आते हैं। ये जो अर्थक्वेक था अभी ये असली अर्थक्वेक नहीं था, ये युआन यांग की एक्सपेंशन की वजह से हो रहा है। मतलब एक तरीके से स्पिरिचुअल एनर्जी की एक्सपेंशन की वजह से हो रहा है, वो फैल रही है इस दुनिया में, इसलिए ये जो ग्राउंड है ये शेक कर रहा है। 18 दिन बाद एक बहुत बड़ा चेंज आएगा इस पूरी दुनिया में। ये एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए, तुम्हें इसे अपना बनाना पड़ेगा वरना 10 साल के अंदर अंदर तुम मरने वाले हो। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ क्योंकि मैं तुम ही हूँ। आज की रात पहले ही तुम्हारे पास एक तरीके से तुम्हें मौका मिलेगा स्पिरिचुअल एनर्जी को अपना बनाने के लिए। स्पिरिचुअल एनर्जी इस दुनिया में रिलीज होगी, बाकी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, तो तुम्हें क्यूंगलिंग माउंटेन में जाना है। वहाँ पे एक
छोटा सा लेक होगा नॉर्थ में, वहाँ से काफी ज्यादा अच्छी फ्रेगनेंस आ रही होगी उस लेक के सेंटर में। वही स्पिरिचुअल एनर्जी है, तुम स्मेल कर पाओगे अगर तुम उस जगह पे पहुंचोगे तो। बस तुम्हें लेक के पास में रहना है, लीव नहीं करना, मतलब छोड़ के नहीं जाना, चुपचाप बैठना और उस फ्रेगनेंस को इनहेल करना है। एक बात याद रखना, लेट मत होना और जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ वैसे करना है तुम्हें। शैनान बोल रहा होता है चढ़ते चढ़ते, मतलब पहुंच जाता है रात के टाइम उस जगह पे, कि मैं पक्का ही पागल होऊंगा, एक स्ट्रेंजर की बात को मैं ऐसे फॉलो कर रहा हूँ, वो लेक कहाँ पे है इस अजीब सी जगह में। चलो पहले इस मून लाइट को एंजॉय करता हूँ। वैसे मून की तरफ देख रहा होता है तब वो एकदम से नीचे देखता है, वहाँ पे कुछ पुलिस आ जाती है, उससे एक लड़की उतरती है और बोल रही होती है कि टीमें पूरे माउंटेन को सील कर लो, टीम बी मेरे साथ इन्वेस्टिगेट करने के लिए चलो, किसी भी तरीके के आम आदमी को यहाँ पे आने मत देना। जो पुलिस होती है वो बोलती ठीक है। शैनन छुप के सोच रहा होता है कि पुलिस यहाँ पे क्या कर रही है, क्या सच्ची बात है कि स्पिरिचुअल एनर्जी इस प्लेस पे आज रिलीज होगी। चलो चलता हूँ मैं, पहले बाद में चेक करूंगा। तो ऐसे फिर टॉर्च यूज करके जा रहा होता है और एक जगह पहुंचता है जहाँ पे उसे पॉन्ड मिल जाता है। वो सोच रहा होता है कि अच्छी बात है कि मैं माउंटेन के अंदर घूम तो रहा था पर जो पुलिस थी वो मेरे सामने नहीं आई, ये तो एक्चुअल में लेक है और यहाँ पे पानी भी है। वो उस वाटर को टच कर रहा होता है और उसे फ्रेगनेंस आ रही होती है। वो बोल रहा होता है क्या इसी की बात कर रहा था वो स्ट्रेंजर। वो उस लेक की तरफ देख रहा होता है। वो पूछता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ना वो क्या चीज है, क्या तुम सच में मैं हूँ फ्यूचर से, तुम जिंदा कैसे हो। जो 10 साल मतलब फ्यूचर शैनान होता है वो बोल रहा होता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी एक ऐसी चीज है जिससे लोग कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देंगे, उससे एक तरीके से वर्ल्ड भी बदलने वाला है। वो एक तरीके से नॉवेल्स में जो की होती है उसी की तरीके से है, मतलब की और स्पिरिचुअल एनर्जी एक ही चीज़ है। अगर मेरी बात करें तो मैं ऑलरेडी मर चुका हूँ। मेरी असेंशन प्रोग्रेस के टाइम पे, मतलब जब मैं असेंड कर रहा था, मेरे को धोखा दे दिया गया था और जो मेरी आत्मा थी उसे एक वॉइड में फंसा दिया गया है। इसीलिए मैं सिर्फ तुम्हें मैसेज भेज सकता हूँ, मेरे पास बैटरी नहीं है। तो एक चीज़ याद रखना जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो स्पिरिचुअल एनर्जी इस टाइम पे रिलीज हो रही है उसी के बेसिस पे 18 दिन बाद काफ़ी बदलाव आएगा इस दुनिया में। जब तुम आज की स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लोगे मैं तुम्हें फिर मैसेज करता हूँ। शैनन पूछ रहा होता है एक तरीके से फ्यूचर वाले से कि असेंशन क्या है, स्पिरिचुअल एनर्जी क्या है। वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है। फिर वो गुस्से से बोल रहा होता है चल क्या रहा है, क्योंकि जो लेक होता है उसमें भी कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं। वो बोल रहा होता है कि मैं तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ, ये तो मेरा पहली टाइम है कि मैं इस लेक को देख रहा हूँ जो खुद ब खुद यहाँ पे आ गया। मतलब जो लेक था वो छोटा सा था और एकदम से काफ़ी बड़ा हो जाता है। वो बैठ जाता है वहाँ पे स्टोन के ऊपर और सोच रहा होता है चाहे सच हो या नहीं, चलो अब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता हूँ मैं जैसे उसने बोला। वैसे ही फ्रेगनेंस को इनहेल कर रहा होता है और वो अपने डिवोवर टैलेंट को अवेकन कर लेता है जो कि बी रैंक टैलेंट होता है। 10,000 लोगों में सिर्फ एक को मिलता है। अपनी वॉइड टेक्निक को अवेकन करता है जो कि एस रैंक टैलेंट होता है, जो 10 लाख लोगों में सिर्फ एक ही इंसान को मिलता है। और रही बात उसकी तीसरी स्किल की, वो फ्यूचर लिंक होती है जो कि एस रैंक टैलेंट होता है, वो और भी ज़्यादा रेयर होता है। तभी कुछ लोग वहाँ पे आके बोल रहे होते हैं कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो ऐसे ही गिर जाता है नीचे। वो बोल रहा होता है शैनान कि मेरी हेल्प करो, मुझे तैरना नहीं आता है। ऑफिसर बोल रहा होता है मुंह मत करो, हम तुम्हें बचा लेते हैं। वो जैसे पानी में आते हैं तो गलती से शैनान अपने डिवोवर टैलेंट को यूज़ कर लेते हैं और जितना भी वहाँ पे लेक होता है, पुलिसमैन होते हैं, उन दोनों को मतलब सभी को वो डिवोवर कर लेता है। उससे 1000 टैलेंट पॉइंट्स मिलते हैं। वो फिर ऐसे वहीं पे बेहोश हो जाता है। वो अपने आप को किसी दूसरी जगह पाता है और वो सोच रहा होता है कि ये कौन सी जगह, मैं कहाँ पे हूँ। एक अलग से स्पेस होता है जहाँ पे जो पॉन्ड का पानी होता है वो इकट्ठा हो रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि ये तो सेम ही लेक है जो मैंने उस माउंटेन पे देखा था अभी अभी। वो उस पानी को पीता है और उसे 10 टैलेंट पॉइंट मिलते हैं। वो सोच रहा होता है कि मेरे को एक चीट कोड जैसे मिल गया, ये काम कर रहा है। वैसे अपना मुंह धो रहा होता है उस लेक के पानी से और उसे पॉइंट्स मिल रहे होते हैं। वो सोच रहा होता है क्या सच में मैं शैनान मेन कैरेक्टर हूँ। वो हंस रहा होता है और बोल रहा होता है तो कुछ ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है। 20 साल इतनी बुरी जिंदगी काटने के बाद क्या मैं फाइनली मेन कैरेक्टर बन सकता हूँ। पर ये टैलेंट पॉइंट्स हैं कि बढ़े जा रहे हैं, मतलब एक तरीके से। वो अपनी विंडो की तरफ देखता है। उसका नाम शैनान होता है, 20 साल का। टैलेंट डिवोवर होता है जो कि बी रैंक होता है, वही वॉइड होता है, फिर फ्यूचर लिंक होता है। उसके पास टैलेंट पॉइंट 15,000 होते हैं। वो अपने ऐसे देख रहा होता है टैलेंट्स को और सोच रहा होता है कि ये ज़्यादा अच्छा होगा अगर मैं उससे बात करूं, उस पर्सन से जिसने मेरे को ये चीज़ें बताई हैं। शायद वो अच्छे तरीके से समझा पाएगा मुझे कि यहाँ पे चल क्या रहा है। अभी के लिए भूल जाता हूँ, चलो पहले पता लगाता हूँ कि टैलेंट पॉइंट कैसे यूज़ करने हैं। वो जैसे टैलेंट पॉइंट्स को टच करने लगा होता है तभी उसका जो वर्ल्ड होता है वो हिलने लग पड़ता है। वो सोच रहा था क्या एक और अर्थक्वेक। वो जैसे जागता है तभी एक वुमेन उसके सामने होती है, वही पुलिस ऑफिसर। वो बोल रही होती है तुम कौन हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। शैनान वेल गंदा सोच रहा होता है। तभी वो लड़की
जो होती है वो बोल रही होती है कि हमने माउंटेन को बंद कर दिया था, तुम यहाँ पे आए कैसे। शैनन हंसते हुए बोल रहा होता है ऑफिसर ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं यहाँ पे कैंपिंग करने के लिए आया था। वो लड़की सोच रही होती है इंसान पक्का झूठ बोल रहा है। ऑफिसर बोल रही होती है कि सच सच बोल दो, अगर सच बोलोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। शैनन बोल रहा होता है मैं सच में यहाँ पे कैंपिंग के लिए आया था, एक्सीडेंटली मैं लेक के अंदर गिर गया और मैं स्विम नहीं कर सकता था, मुझे एक ऑफिसर ने बचाया। वो पुलिस ऑफिसर बोल रही होती तुमने लेक देखा। शैनन बोल रहा होता है हाँ वो एक बहुत बड़ा लेक था, यही था, अगर तुम विश्वास नहीं कर रहे हो मेरे ऊपर तो खुद ब खुद देखो। वो इशारा करता है पर वहां से कोई जो लेक होता है वो पूरी तरीके से गायब हो जाता है और वहां पे कोई नामो निशान ही नहीं बचता उसका। शैनन बोल रहा होता है कि मिस मेरा विश्वास करो, मैं कसम खाता हूँ कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा लेक था, एक काफी अच्छी फ्रेगनेंस आ रही थी उससे। ऑफिसर एक तरीके से उसे पकड़ने के लिए बोल देती है, वो कार में चले होते हैं और बोल रही होती है मतलब एक तरीके से उससे इन्फॉर्मेशन पूछ रही होती है कि तुम्हारा नाम क्या है। शैनन बोलते मेरा नाम शैनान है, मैं 20 साल का हूँ, मैं एक सीनियर हूँ कॉलेज का, पर मैंने ड्रॉप ले लिया है। ऑफिसर पूछ रही होती है कि तुमने ड्रॉप क्यों लिया। शैनन बोल रहा होता है मैं कुछ ज्यादा गरीब था तो मैं ट्यूशन फीस को अफोर्ड नहीं कर पाया। तभी ऑफिसर साथ साथ में पूछ लेती है अगर तुम्हारे पास ट्यूशन फीस नहीं थी तो तुम कैंपिंग करने के लिए कहाँ से आ गए, तुम्हारे पास कैंपिंग करने के लिए कहाँ से पैसा आ गया। शैनन बोल रहा होता है कि मैं तो सिर्फ रिलैक्स करने के लिए आया था थोड़ा सा। ऑफिसर बोल रही होती है कि वेल प्रिपरेशन तो तुमने पूरी की थी कैंपिंग की। शैनन सोच रहा होता है मुझे पता था, मतलब ऐसे पता होता मुझे कि इतनी चीजें बुरी होती तो एटलीस्ट मैं अपनी आईडी नहीं लाता साथ में। ऑफिसर सोच रही होती है कि मेरे को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। वो गन पॉइंट कर देती है शैनान की तरफ और बोल रही होती है कि मूव मत करो और मुझे असली रीजन बता दो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। शैनान बोलता मिस प्लीज इसे यूज मत करना, मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो ऑफिसर बोल रही होती है कि तुम्हें सच बोलना है, मेरे को बेवकूफ नहीं बनाना है, मैं हमेशा रूल्स को फॉलो नहीं करती हूँ। वो एक तरीके से उसने कैप डाली होती है जिसके ऊपर ईओ का सिंबल होता है। शैनान सोच रहा होता है वेट, जो बैज इस वुमन की कैप के ऊपर वो पुलिस ऑफिसर्स का नहीं है, ये कौन है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें बता दूंगा पहले, पर मुझे पहले ये तो बताओ कि तुम कौन हो। वो ऑफिसर पूछ रही होती है कि तुम्हारे पास सच में हिम्मत है मेरे से क्वेश्चन पूछने की। मैं तुम्हें एक चीज पहले बता देती हूँ कि जिस इंसान के पास गन है वो मैं हूं ना कि तुम। फिर ऐसे हमें शैनान के घर का सीन दिखाई देता है, वो वहां पे पहुंच जाता है, शायद नहीं बताता है वो सच, ऐसे वैसे झूठ बोल के निकल आता है। वो बोल रहा होता है कि कितना ज्यादा बुरा दिन था आज, मैं ऐसे ही आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता था उस इंसान को जो उसने मतलब एक तरीके से गन रखी थी मेरे सर के ऊपर। पर जो मैंने ऐसी चीजें बताई हैं उससे उसे स्वा पता कुछ नहीं लगा होगा। पर वो लोग चाहते क्या होंगे, एक तरीके से वो याद ही कर रहा होता है कि कैसे उस लड़की ने उसे डराया होता है कि क्या तुम मरना चाहते हो। वो कहाँ पर होता है और बोलता है चलो भूल जाता हूँ, मैं साइबर कैफे में जाता हूँ एक तरीके से अपनी थॉट्स को बदलने के लिए। वहाँ पे बैठ जाता है और एक तरीके से सर्च कर रहा होता है कि क्या क्या चल रहा है दुनिया में। ऐसे ज्वालामुखी फट रहे होते हैं, काफी ज्यादा भूकंप आ रहे होते हैं। वो बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि जो क्वानलिंग माउंटेन था वही अकेला नहीं था जहाँ पे कुछ अलग सी घटना घटी है, पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। जो फ्यूचर मैं हूँ उसने बोला कि काफी बड़ा बदलाव आने वाला है 18 दिन में, क्या ये सच होगा, अब मैं क्या करूँ। ऐसे तो मैंने फर्स्ट वेव की स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लिया, पर गारंटी नहीं है कि मैं मेजर चेंज के टाइम पे कुछ कर पाऊंगा। और रही बात की स्पिरिचुअल एनर्जी ने मेरी बॉडी के साथ क्या किया है वो मैंने अभी पता नहीं लगाया, चलो भूल जाता हूँ। पहले उस प्लेस का पता लगा, मतलब मैं पहले जगह तो ढूंढता जहाँ पे मैं रहूंगा कुछ दिन। वो अपने फ्रेंड को मतलब अपने फ्रेंड के मैसेज चेक करता है। वो बोल रहा होता है उसका दोस्त क्या तुम हो, क्या तुमने ट्रेंडिंग टॉपिक देखे, काफी अलग अलग घटनाएं घट रही हैं, शाना न्यूज देखो जल्दी। ब्रो कहाँ पे हो तुम, अर्थक्वेक हुआ भी। तभी शाना ने उसे मैसेज कर देता है कि मैं ठीक हूँ सनमिंग, मुझे एक घर चाहिए रहने के लिए कुछ दिन के लिए, क्या मैं तुम्हारे डैड के घर पे रह सकता हूँ। उसका दोस्त पूछ रहा होता है सनमिंग क्या तुम मरे नहीं अभी। शनान बोल रहा होता है कि ये कभी भी अच्छा क्यों नहीं सोचता मेरा, पर यही अकेला दोस्त है मेरा जो मेरी हेल्प कर सकता है। सनमिंग बोल रहा होता है कि क्या आप बकवास कर रहे हो, तुम मेरे घर की बात हो रही है अभी। शनान बोल रहा होता है अगर मेरा घर नहीं खोया होता, मतलब मुझे निकाला नहीं गया होता तो इतना मुश्किल नहीं होता मेरे लिए। शायद वो सनमिंग उसका दोस्त मान जाता है। वो फिर ईओ के बारे में सर्च करने लग पड़ता है, उस पुलिस ऑफिसर की डिपार्टमेंट के बारे में। वो सोच रहा होता है कि वो जो लड़की थी बाय वीवी, ऐसे तो वो देखने से ऑफिसर लग रही थी पर वो असली में ऑफिसर नहीं है, और कोई जॉब मतलब जो डिस्क्रिप्शन है वो है ही नहीं उसके बिजनेस कार्ड के ऊपर, मतलब ईयू का कोई मतलब ही नहीं है, कोई स्पेशल डिपार्टमेंट वगैरह कुछ नहीं सर्च पे आ रहा है। वो फिर याद करते कि कैसे कैसे मतलब जब उसे रिलीज किया जा रहा होता है तब उससे पूरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और एड्रेस ले लिया होता है। वो फिर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होती है ईयू के बारे में। हम वो लड़की दोबारा दिखाई देती है, वो एक तरीके से नजर रख रही होती है शनान के ऊपर। जो ऑफिसर होता है वो बोल रहा होता है कि वीवी ये जो इंसान है इंटरनेट पे चीजें सर्च कर रहा है जो स्पेशल इवेंट्स हो रहे हैं आजकल, इसने हमारे ब्यूरो के लोगों के बारे में भी सर्च किया, क्या हम इंटरनेट एक्सेस को कट कर दें। भाई वीवी बोल रही होती है कि शाम को डराओ मत, ये पॉसिबल है कि मतलब इम्पॉसिबल है, ये इन्फॉर्मेशन ढूंढ ही नहीं पाएगा ये हमारी ब्यूरो के बारे में, ऐसे मॉनिटर करते रहो इसे। मैं विश्वास भी मतलब एक तरीके से मैं विश्वास ही नहीं कर सकती कि हम उस इंसान
इंसान को नहीं ढूंढ पाएंगे जो इसके पीछे है। ऐसे फिर शैन बाहर जाता है अपने दोस्त के पास। उसका दोस्त वहाँ पे आ गया होता है उसके लेने के लिए। शनान बोल रहा होता है शुक्रिया मेरे को पिकअप करने के लिए। संग बोल रहा होता है बच्चे मेरा घर नया है, मैंने अपने गर्लफ्रेंड को भी अभी वो घर नहीं दिखाया है, तंग मत करो मुझे तुम। शनान गाड़ी में बैठते हुए बोल रहा होता है कि चिंता मत करो, अगर मेरा घर अर्थक्वेक की वजह से शेक नहीं कर रहा होता तो मैं तुम्हारे पास आता ही नहीं, मैं तुम्हारे बेडरूम को फाड़ूंगा नहीं, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो। संग गुस्सा होता है। फिर शैन बैठ जाता है और सोच रहा होता है कि वो अजीब सी पुलिस वूमेन ऑलरेडी मेरे एड्रेस को जानती है, मेरा घर सेफ नहीं है ज़रा भी। ऐसा लग रहा है कि मेरे को सन मिंग के घर में रहना पड़ेगा लंबे टाइम के लिए। वैसे घर के अंदर आ जाता है और बोलता है वाह सन मिंग तुम इतने ज़्यादा अमीर हो, पर मुझे तो पता ही नहीं था तुम इतने ज़्यादा अमीर घर के हो। सन मिंग बोल रहा होता है ठीक है मेरे कमरे को तोड़ो मत, तुम जल्दी करो, जॉब ढूंढो, और ऐसे ही पागलों जैसी हरकत करने से अच्छा। शनान बोल रहा होता है हाँ हाँ ठीक है, शुक्रिया यंग मास्टर सन मेरा ध्यान रखने के लिए और मुझे यहाँ पे लाने के लिए। वो फिर ऐसे लेटा होता है अपने बेड के ऊपर और सोच रहा होता है मुझे पता नहीं कि मैं कैसे एनालाइज कर सकता हूँ उस फ्रेगनेंस को जो मैं जीता हूँ, मैं करूँ क्या। चलो पहली चीज़ अपनी स्किल्स को ट्राई करता हूँ। वो डिवोवर एक्टिवेट कर लेता है और एक ब्लैक होल जैसा ही अपेयर हो जाता है जो कि चीज़ों को खींचने लग पड़ता है। जो बेड होता है वो पूरे तरीके से गायब हो जाता है। शैन बोल रहा होता है क्या हो रहा है यहाँ पे। तभी संगमिंग अंदर आता है और बोलता है शैनान मैं तुम्हारे लिए ब्लैंकेट लाया हूँ। वो शैन को नीचे पड़ा हुआ पाता है और गुस्से से बोलता है उसको पकड़ के कि मेरा बेड कहाँ पे गया, इतना बड़ा बेड कैसे गायब कर सकते हो तुम। शैन बोल रहा होता है कि क्या ये हो सकता है कि तुम भूल गए यहाँ पे बेड रखना ही। संग बोल रहा होता है कि मेरे को तंग मत करो, मेरे को गुस्सा मत दिलाओ, वो वैन रेस्ट बेड था जो कि 32,000 का था। संग बोल रहा मतलब शैनान बोल रहा होता है कि ध्यान से सोचो, तुमने अभी अभी एक घर खरीदा है, कितने टाइम तुम यहाँ पे रहे हो, तुम्हें याद रहा भी होगा, क्या तुम एक्चुअली में भूल गए हो। वो सीरियस होके बोल रहा होता है। संग बोलता है कि शायद हो भी सकता है अब तुम बोल रहे तो, ये मेरा पहली टाइम है कि यहाँ पे मैं सोने के लिए आया हूँ, शायद मैं कंफ्यूज हो गया हूँगा इसका और मतलब किसी दूसरे घर का मैं सेम सोच रहा हूँ। शैनान फिर सोच रहा होता है कि मैं बच गया। तभी संग दोबारा वहाँ पे आ जाता है एकदम से। शैनान की हार्ट बीट फिर बढ़ जाती है। संग बोल रहा होता है क्या तुम नीचे फ्लोर पे सो जाओगे आज के दिन, बेड की सिचुएशन मैं कल पता लगाता हूँ। तभी हमें फिर सुबह का सीन दिखाया था। सन उठ जाता है और देख रहा होता है फोन की तरफ। वो सोच रहा होता है कौन मेरी स्लीप को तंग कर रहा है। ऐसे दोबारा फ्यूचर शैनान का मैसेज आया होता है। वो बोल रहा होता है कि कैसा रहा, क्या विश्वास है अब तुम मेरे ऊपर, क्या तुमने प्रेगनेंसी को ऑब्जर्व किया, क्या तुम्हारी एबिलिटीज तुम्हें मिली। शैनान बोल रहा होता है हाँ मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारे ऊपर, मैंने स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व किया जो तुमने बोला था, मुझे डिफरेंट फील हो रहा है और मेरे को कुछ एबिलिटीज भी मिली हैं पर मुझे पता नहीं कैसे यूज करना उन्हें। उसका फ्यूचर वर्जन उससे पूछ रहा होता है कि मुझे बताओ तो सही तुमने ऑब्टेन क्या किया है। वो एक तरीके से सब कुछ बता देता है और बोल रहा होता है कि अजीब है इतने ज़्यादा लंबे टाइम से उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया जैसे मैंने एबिलिटीज के बारे में उसे बताया। तो वो पूछ रहा होता है कि हुआ क्या, क्या मेरी एबिलिटीज इतनी पावरफुल नहीं है। जो उसका फ्यूचर वर्जन होता है वो हंसते हुए बोल रहा होता है कि ब्रो तुमने कर दिखाया, नहीं हम दोनों ने कर दिखाया। शैनान बोल रहा होता है तो मेरी एबिलिटीज औसम है, मुझे थोड़ा बताओ उसके बारे में। उसका फ्यूचर वर्जन बोल रहा होता है मुझे भी नहीं पता, मैं सिर्फ गैस ही कर रहा हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग होंगी, ज़्यादा एक्साइटेड मत बनना, मुझे बताओ कि लास्ट नाइट हुआ क्या। शैनान गुस्सा हो जाता है और बता रहा होता है मतलब जैसे बाई वीवी के बारे में बताता है उसे। उसका फ्यूचर वर्जन बोल रहा होता है कि बाई वीवी एक ऐसी पर्सन है जो कि सबसे पहले अवेकन हुई थी, जैसे कि तुमने बोला ऐसा लग रहा है कि उसने अभी तक अपनी अवेकन एबिलिटीज नहीं पाई हैं, पर 2 दिन में जब वो नॉर्थ की मैनर को इन्वेस्टिगेट करेगी तब अननोन फोर्स उसके ऊपर अटैक करेगी और वो अपने हाथों से ही बुलेट्स पकड़ सकती है। शैनान बोल रहा होता है कि वाह ये तो कुछ ज़्यादा औसम है, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे बताओ क्या वो लड़की मेरी वाइफ बनेगी बाद में। फ्यूचर शैनान चुप हो जाता है और सोच रहा होता है क्या मैं इतना ज़्यादा बेशरम था अपने पास्ट में। उसका फ्यूचर वर्जन उसे बता रहा होता है कि ऐसे तो मैं तुम्हारा फ्यूचर वर्जन हूँ, काफ़ी सारी चीज़ों को जानता हूँ, पर जब मैंने तुमसे बात करने की सोची तो जो फ्यूचर है वो एक तरीके से बदल गया है, काफ़ी अलग होगा। पर ये जो चीज़ें लाइक स्पिरिचुअल एनर्जी से दुनिया बदलेगी ये हो गई, ये नहीं बदल सकता, तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है। अगर तुम इस अपॉर्चुनिटी को नहीं लोगे तो जैसे मेरे साथ हुआ, मैं मरा तुम भी मरोगे, जो भी तुम्हारे एफर्ट्स हैं वो वेस्ट में जाएंगे। शैनान बोल रहा होता है कि चिंता मत करो, तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे चीट कोड हो, तुम्हें फ्यूचर के बारे में पता है, मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा ही तुम्हारे साथ। फ्यूचर शैनान बोल रहा होता है कि तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा ताकि तुम मरो नहीं मेरी तरह। हमें सनमिंग के शैनान का रूम दिखाया था, वैसे पड़ा होता है, 17 दिन बचे होते हैं वर्ल्ड चेंज होने से। वो फिर ऐसे खड़ा हो जाता है और बोल रहा होता है अगर मेरे फ्यूचर वर्जन ने जो बोला वो सच है तो मेरे को अपॉर्चुनिटी लेनी पड़ेगी, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ इस टाइम पे। वो फिर ऐसे याद कर रहा होता है कि बाई वीवी के बारे में उसने बताया होता है उसके फ्यूचर वर्जन ने। वो सोच रहा होता है कि शायद एक बार फिर से स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होगी। मैनर के बारे में बताया उसने 2 दिन में, अभी सोचता नहीं हूँ, मतलब एक तरीके से मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं कहाँ पे जाना है,
मुझे बता दिया है फ्यूचर वर्जन ने। चलो पहले खाने के लिए कुछ लेता हूँ मैं। फिर हम ऐसे रेस्टोरेंट का सीन दिखाते हैं, वो खा रहा होता है, उसे फिर से मैसेज आता है, कोई जाओ लाइव स्ट्रीम कर रही होती है, वो जो होती है लड़की, वो बोल रही थी हेलो मैं जाऊँ, मैं आज तुम्हारे लिए गाना गाऊंगी जिसका नाम फाइन रेन ऑफ स्प्रिंग है। वैसे देख रहा होता है उसे, और वो जो लड़की होती है वो गाना गा रही होती है। तभी जो लोग होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि एक और जो रूम है, मतलब एक और चैनल है, उस पे एक इंसान फायर ब्रीदिंग कर रहा है। शैनन सोच रहा होता है फायर ब्रीदिंग, ये एक तरीके से इसकी स्ट्रीम में बोल रहे हैं लोग, जाओ को जरा फर्क नहीं पड़ता और इससे जाओ बोल रही होती है, मतलब एक तरीके से। फिर हमें उस लड़के को दिखाई देता है जो कि फायर ब्रीथ कर रहा होता है। शैनन सोच रहा होता है कि इसके एक्सप्रेशन को देख के ऐसा लग रहा है कि इसने ड्रिंक भी नहीं की, मतलब अल्कोहल को यूज करके ब्रीथ करते हैं फायर को। क्या इसका मतलब इसने अपनी एबिलिटीज को अवेकन किया मेरे तरीके, मतलब मेरी तरह। तब जो लाइव स्ट्रीम होती है वो एकदम से बंद हो जाती है। शैनन सोच रहा होता है क्या शट डाउन, पावर चली गई, क्या हुआ। वो फिर ऐसे बाहर जाता है और हमें एक बिल्डिंग दिखाई देती है जिससे फायर निकल रही होती है बाहर। वो सोच रहा होता है कि ये फायर कैसे स्टार्ट हो गया, अभी अभी तो सब कुछ ठीक था। जो बिल्डिंग होती है वो पूरी तरीके से जल रही होती है। शैनन भाग रहा होता है और सोच रहा होता है कुछ सही नहीं है, मेरे को स्पिरिचुअल एनर्जी ओरा फील हो रहा है। जो लाइव स्ट्रीम रूम है वो बंद हो गया एकदम से ही, और फायर भी अभी अभी ऐसे ही काफी ज्यादा फैल रही है। ये कॉन्सिडेंट नहीं हो सकता है, मुझे जल्दी जाके देखना पड़ेगा। वो बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है और उसे स्पिरिचुअल एनर्जी फील हो रही होती है, उसे ब्लड मार्क्स भी दिखाई देते हैं। वो सोच रहा होता है क्या ये उस पर्सन का होगा जो मतलब लाइव स्ट्रीम कर रहा था। वैसे आगे की तरफ जा रहा होता है, वो बिल्कुल ही बिल्डिंग के एंड में पहुंचने वाला होता है, तभी उसे एक इंसान दिखाई देता है। वो जल्दी से शैनान को देख के उसकी तरफ फायर शूट कर देता है अपने हाथों से। शैनान बड़ी मुश्किल से उसे डोज कर लेता है। वो जो फायर वाला पर्सन होता है उसके पेट से खून निकल रहा होता है। वो बोल रहा होता है क्या तुम मुझे यहाँ पे पकड़ने के लिए आए हो, मैं तुम्हें वॉर्न कर रहा हूँ, मैं जरा नहीं हेजिटेट करूंगा और तुम्हें जला दूंगा। शैनन सोच रहा होता है कि ये सच में वही पर्सन है जो लाइव स्ट्रीम कर रहा था। कितना टाइम हो गया लाइव स्ट्रीम एंड हुए, इतनी ज्यादा सीरियस एनर्जी मतलब इंजरीज कैसे मिल गई इसे, अभी अभी तो ये लाइव स्ट्रीम कर रहा था। शैनन बोल रहा होता है कि तुमने गलती कर दी है भाई, मैं यहाँ पे तुम्हें पकड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ क्या तुमने जो फायर ब्रीदिंग की लाइव स्ट्रीम में वो काफी ज्यादा कमाल की थी, वो तुम कर क्या रहे हो, ये पता लगाने के लिए मैं यहाँ पे आया था। तुम्हें कौन पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वो इंसान बोल रहा होता है तुम उनके साथ नहीं हो, तो लास्ट नाइट जो अर्थक्वेक हुआ था उसका क्या सीन है। शैनान बोल रहा होता है मुझे अर्थक्वेक के बारे में पता नहीं है, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम लास्ट नाइट कहाँ पे थे। वो जो इंसान होता है वो बोलने लगा होता है, तभी कुछ लोग वहाँ पे आ जाते हैं। वो दोनों उन लोगों को नोटिस कर लेते हैं। वो जो लोग होते हैं आए हुए, उन्होंने गन्स रखी होती हैं और उनके पास काफ़ी ज़्यादा वेपन्स होते हैं अपने साथ। वो दोनों डर जाते हैं, वो शूट करने लगे होते हैं और एक तरीके से शूट कर देते हैं। शैनन और वो जो इंसान होते हैं वो छुप जाते हैं दीवार के पीछे। शैनन सोच रहा होता है कि ये जो दो लोग हैं ये तो ऑफिसर्स लग ही नहीं रहे हैं, ये किसी तरीके के टेररिस्ट हैं। पर ये अजीब बात है कि ये फायर ब्रीदर के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। वो फायर ब्रीदर की तरफ देखता है पर वो पहले ही भाग चुका होता है। शैनान गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि काफी साथ जल्दी भाग गया ये, मैं यहाँ पे आता ही नहीं अगर मुझे पता होता कि वो मेरे पीछे भी पड़े हैं। वो ऐसे बोल रहा होता है दीवार से निकल के कि प्लीज शूट मत करो, मैं वो पर्सन नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो, क्या तुम मुझे जाने दोगे प्लीज। वो जो लोग होते हैं वो शूट कर देते हैं और शैनान फिर छुपता है, बाल बाल बचता है एक तरीके से। शैनान भाग रहा होता है, वो लोग गन लेके पड़े होते हैं उसके पीछे। शैनान बोल रहा होता है गाइस मैं सिर्फ यहाँ से जा ही रहा था, प्लीज मुझे मारो मत। एक इंसान बोल रहा होता है ये इंसान सिर्फ भाग ही रहा है बिना लड़े, शायद ये सच में यहाँ से गुजर ही रहा था, एक ऑर्डिनरी इंसान को मारना मुसीबत लाएगा हमारे सर के ऊपर। दूसरा बोल रहा होता है हम किसी के पीछे पड़े थे, क्या वो सच में ये इंसान नहीं है। दूसरा बोल रहा होता है कि बच्चे अपने वेपन को गिरा दो, अपने हाथ अपने सर के पीछे रख दो और धीरे धीरे हमारी तरफ आओ। शैनान बोल रहा होता है प्लीज शांति से मुझे जाने दो, मैं शूट मत करो। वो शैनान को बांध देते हैं ग्रेल से और बोल रहे होते हैं कि बच्चे सच बोलो वरना मेरे हाथ से गन छूट जाएगी, अगर तुम भागोगे तो तुम्हारी लातें खो जाएंगी, मतलब मैं तुम्हारी लातों में शूट करूंगा। शैनान सोच रहा होता है कि मेरे को यहाँ पे आना नहीं चाहिए था, एक तरीके से दिलचस्पी बिल्ली को मार ही देती है, मतलब ये वो था, भूल गया क्या बोलते हैं। वो दोनों इंसान ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। शैनन बंदा होता है, सोच रहा होता है चलो बच तो गया मैं इनसे। उसका फोन बज रहा होता है, वो ऐसे घूम के अपने फोन को पकड़ता है और सोच रहा होता है ये तो उसी का मैसेज है फ्यूचर वर्जन का। फ्यूचर वर्जन ने लिखा होता है कि मैं भूल गया था तुम्हें बताना कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को तुम्हें ट्रस्ट नहीं करना है, स्पेशल हैंडलिंग ब्यूरो के अलावा। ये अच्छी चीज होगी अगर तुम उनके कॉन्टेक्ट में ना हो तो। शैनान बोल रहा होता है कि तुम्हें पहले बताना चाहिए था मुझे। वो बोल रहा होता है ब्रदर तुम्हें पहले बताना चाहिए था, अब मेरे पीछे वो पड़े थे, अब मुझे उन्होंने पकड़ लिया, मैं करूँ क्या। फ्यूचर वर्जन बोल रहा होता है चिंता मत करो, मैं कुछ चीजें तुम्हें देता हूँ, उन्हें देखो, याद रखना और कल्टीवेशन मेथड को जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे फॉलो करना। वैसे एक तरीके से ब्रीदिंग मेथड को यूज कर रहा होता है। उसका फ्यूचर वर्जन बोल रहा होता है कि ओरिजिनली मैं चाहता था तुम्हें बताना इस मेथड को तब जब तुम अपने सेकंड स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेते, पर ऐसा लग रहा है कि प्लान थोड़ा जल्दी चला हुआ है, याद रखना, ध्यान से करना। वैसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कल्टीवेट
कल्टीवेट करता है, इसके पास पावर आती है और वो अपने हैंडकफ्स को तोड़ देता है। वैसे कल्टीवेट कर रहा होता है, साथ साथ में वो सोच रहा होता है जो पावर है वो मेरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर रही है। वो बहुत ज़ोर से दीवार को पंच मारता है, दीवार टूट जाती है। उसका जो फ्यूचर वर्जन होता है वो बोल रहा होता है कि कैसी फीलिंग आ रही है तुम्हें। शनान बोल रहा होता है कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, मुझे फीलिंग आ रही है कि मेरी जो पूरी बॉडी है वो ताकत से भरी हुई है। तभी दो टेररिस्ट वो वहाँ पे आ जाते हैं। एक बोल रहा होता है कि ये बच्चा पहले वाला ही है, दूसरा जो था वो तो भाग गया। मैं कैसे, मतलब हम कैसे अपने सीनियर्स को बताएंगे उस सिचुएशन के बारे में। दूसरा बोल रहा होता है कि ये पहले वाला बच्चा, इसकी इतनी हिम्मत की भागने के अलावा फ़ोन यूज़ कर रहा है, क्या इसे मौत का डर नहीं है? ये इंसान मेरे को काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर रहा है। वो शूट ही करने लगा होता है। शनान बोल रहा होता है प्लीज़ शूट मत करो। टेररिस्ट बोल रहा होता है कि तुम्हें दूसरों की सिचुएशन में घुसना अच्छा लगता है ना, परफेक्ट है, अब तुम्हें झेलना पड़ेगा। वो शूट करने लगा होता है शनान की तरफ। तभी शनान अपनी लात से उसकी गन छुड़ाता है। टेररिस्ट बोल रहा होता है नहीं, ये भी अवेकन है, ये बच्चा हमारे साथ खेल रहा था ब्रदर, जल्दी से इसे मार दो। तभी जो उसका दूसरा दोस्त होता है मतलब टेररिस्ट, वो शूट करने लग पड़ता है शनान की तरफ। शनान जंप करके बुलेट्स को डॉज करता है। शनान सोच रहा होता है काम नहीं करेगा, काफ़ी सारे बुलेट्स हैं, मैं मर जाऊंगा ऐसे। वो अपनी डिवॉल्वर टैलेंट को यूज़ करता है और एक ब्लैक होल बन जाता है सामने। वो जो ब्लैक होल होता है वो जितनी भी बुलेट्स होती हैं उन सभी को एब्जॉर्ब कर लेता है एक तरीके से। वो फिर वही टैलेंट को भी यूज़ करता है। वो जो दोनों होते हैं टेररिस्ट, वो अंदर एब्जॉर्ब होने लग पड़ते हैं एक तरीके से। जो शनान होता है वो थक गया होता है, सोच रहा होता है मैं होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। जो वोटेक्स होता है वो भी बंद होने लग पड़ता है। टेररिस्ट जान जाते हैं उस चीज़ को और सोच रहे होते हैं कि बच्चे की एबिलिटीज़ अननोन है, जल्दी से भागना पड़ना और ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट करना पड़ना हमें। शनान सोच रहा होता है कि फाइनली वो चले गए और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। वो फिर कुछ टाइम के बाद जागता है, मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद। वो सोच रहा होता है कि मैं बेहोश हो गया था। वो पूछता है फ्यूचर वर्जन को कि मैं बेहोश हो गया था, अभी हुआ क्या मेरे साथ? उसका फ्यूचर वर्जन बोल रहा होता है कि तुमने अभी अभी अपनी काफ़ी ज़्यादा मेंटल एनर्जी यूज़ कर ली थी, कुछ नहीं है, बाद में एब्जॉर्ब दोबारा कर लेना, पर तुम्हारी स्ट्रेंथ अभी काफ़ी नहीं है, तुम ज़्यादा एबिलिटीज़ को यूज़ नहीं कर पा रहे हो, ऐसा करते रहोगे तो तुम्हारी स्पिरिट खत्म हो जाएगी। शनान पूछ रहा होता है तो मैं करूँ क्या? मेरे को 2 दिन बाद वहाँ पे जाना पड़ेगा सेकंड स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए। फ्यूचर वर्जन बोल रहा होता है कि कोई टेंशन नहीं है, स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने से मतलब कुछ मतलब नहीं है तुम्हारी मेंटल एनर्जी का। नॉर्मली अगर तुम स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्जॉर्ब करोगे तो तुम्हारी मेंटल एनर्जी बढ़ेगी, मतलब जो कल्टीवेशन से तुम्हें एनर्जी मिलेगी वो अलग चीज़ है, और स्पिरिचुअल एनर्जी एक तरीके से तुम्हारी जो वेसल है उसे बड़ा करेगी, तुम ज़्यादा स्टोर कर पाओगे। ये चीज़ बताओ मुझे, उन लोगों को क्या हुआ जो तुम्हें चेज़ कर रहे थे, तुम्हारे पीछे पड़े थे? शनान बोल रहा होता है वो भाग गए। फ्यूचर वर्जन बोल रहा होता है कि ध्यान रखना आगे से, वो पक्का तुम्हारे पीछे दोबारा आएंगे, अगर वो दोबारा तुम्हारे पीछे आए तो तुम्हें उन्हें मार देना है। याद रखो शनान, दुनिया बदल चुकी है, तुम्हें अपने डर को भूल जाना है ताकि तुम इस फ्यूचर वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाओ। शनान सोच रहा होता है हाँ मैं अपने आप को अच्छे से जानता हूँ, मैं कुछ ज़्यादा सॉफ्ट हूँ इस टाइम पे, मुझे ऐसे नहीं रहना वरना नहीं जी पाऊंगा मैं। वो खड़ा हो जाता है और बोलते है कि ठीक है, चाहे राक्षस हो चाहे कोई भी हो, वो मुझे रोक नहीं पाएंगे मेरे फ्यूचर को अचीव करने से पहले। मैं शनान किसी से नहीं डरूंगा अपनी पूरी जिंदगी। वैसे चिल्ला रहा होता है। जो फायर अवेकनर होता है वो चुपचाप देख रहा होता है शनान को, और उसके साथ वो किसी के साथ कॉल पे होता है। वो कॉल वाली पर्सन बोल रही होती है क्या ये पर्सन है जिसकी तुम बात कर रहे था? मतलब एक तरीके से इसने उन दोनों लोगों को भगा दिया। फायर अवेकनर बोल रहा होता है कि शुक्रिया मिस जिंग मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए, क्या तुम इस पर्सन में इंटरेस्टेड हो? जिंग बोल रही होती है कि चलो पहले देख लेते हैं कि चल क्या रहा है, जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर इसके पास सच में स्किल्स होंगी तो हम इसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इनवाइट कर लेंगे। शनान सोच रहा होता है कि मुझे ऐसी की फीलिंग आ रही है कि कोई मुझे देख रहा है। नहीं, मेरे पास मेरा हेल्पलाइन नंबर है एक तरीके से फ्यूचर सेल्फ, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को बस प्लान करना है। वैसे खुशी खुशी आगे बढ़ रहा होता है, तभी कोई पीछे से उसके सर पे मारता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। शनान को बांधा होता है। शनान बोल रहा होता है कि दर्द हो रहा है मुझे, यहाँ पे चल क्या रहा है? तब वो हैरान होके बोलता है क्या तुम दोबारा? जो ऑफिसर होती है बाई वीवी, वो बोल रही होती है मुझे बता दो तुम इस आफ्टरनून कहाँ थे? शनान बोल रहा होता है सिस्टर तुम क्यों फिक्र कर रही हो, मैं कहीं भी जाऊँ क्या मुझे ये भी चीज़ रिपोर्ट करनी पड़ेगी तुम्हें कि मेरे पेट में दर्द था? बाई वीवी बोल रही हो तुम्हारे पेट में दर्द था? शनान ऐसे बोल रहा होता है तो और क्या, तुम ये सोच रहे हो कि मैं कुछ ज़्यादा हैंडसम हूँ, तुम मेरे में इंटरेस्टेड हो? बाई वीवी ब्लश मारती है ऐसे ही और एम्बेरस होकर बोल रही होती है कि तुम सीरियस नहीं हो ना बच्चे, ध्यान रखो, अगर तुम मेरे हाथ में दोबारा चढ़े तो मैं तुम्हें बालों से पकड़ूंगी। शनान बोल रहा होता है कि ठीक है मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। वो उसके पास जाके बोलता है कि सिस्टर तुम एग्जैक्टली करते क्या हो मुझे बताओ ना। वो फिर से ऐसे ही एम्बेरस होकर बोल रही होती है कि पूछो मत, ज़्यादा चीज़ें जानना तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, मुझे ये चीज़ बताओ उस पर्सन ने तुम्हें कॉन्टैक्ट किया
किया जिसने तुम्हें क्वानलिंग माउंटेन में जाने के लिए बोला था, वैसे सर घुमा देता है और वो बोल रही होती है, ऑफिसर अगर तुम उससे मिलोगे या फिर वो तुम्हें कांटेक्ट करेगा तो याद रखना मुझे बताना तुम्हें। शैनन ऐसे अपने रूम में पहुंच जाता है और बोल रहा होता है, वो वुमेन कसम से काफी ज्यादा तंगी दे रही है मुझे ध्यान रखना पड़ेगा फ्यूचर में। वैसे फिर अपनी आइज क्लोज करके अपने माइंड वर्ल्ड में जाता है, वहाँ पे वो पानी पानी हो गया होता है, जितनी भी वो चीजें उसने डिवोवर की होती हैं वो वहीं पे होती हैं। एक तरीके से इसी की दुनिया होती है ये। वहाँ पे गन्स होती हैं, स्फोर्ड होती है, पानी होता है, बेड होता है खासकर उसके दोस्त का। वो सोच रहा होता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी असली बॉडी क्या करती होगी जब मैं स्पेस में आता हूँगा। हमें स्विमिंग का रूम दिखाया जाता है, मतलब एक्चुअली में बताया जाता है कि जो शैनान जब अपने माइंड वर्ल्ड में जाता है तो वो एक्चुअल में सो रहा होता है बैठे बैठे, वैसे गन को पकड़ के सोच रहा होता है कि अगर अगर मैं इन चीज़ों को असली दुनिया में भी ले जा सकता हूँ क्या, चलो ट्राई करता हूँ। वो पानी को ले आता है अंदर से, मतलब अपने वर्ल्ड से। वो सोच रहा होता है वाह एक्चुअली मैं इन चीज़ों को बाहर ला सकता हूँ। वो बोतल में भर देता है उसे और सोच रहा होता है कि बाद में स्टडी करूंगा बाकी चीज़ों को, पहले मैं सनमिंग के बेड को ले आता हूँ। वो बेड को बाहर निकाल देता है, तभी सनमिंग वहाँ पे पहुंच जाता है और बोलता है ब्रदर बेड के बारे में है क्या, तुमने बेड खरीद लिया। शैनन बोल रहा होता है कि सेकंड हैंड मार्केट से खरीदा मैंने हंसते हुए। उसका दोस्त बोल रहा होता है क्या कोला नया प्रोडक्ट उनका, तुम सच में कमाल के हो, तुम मेरे लिए जूस की बोतल लाए हो। शैनन रोकने की कोशिश कर रहा होता है पर सनमिंग उसे पी जाता है। सनमिंग पूछ रहा होता है कि इसका टेस्ट अजीब क्यों है। शैनन बोल रहा होता है कि तुम ऐसे कैसे पी गए, पूछा क्यों नहीं तुमने, इंतजार क्यों नहीं किया। सनमिंग के पेट में दर्द लगने पड़ता है और वो वॉशरूम में भाग जाता है। शैनन बोल रहा होता है ध्यान रखना। वो सोच रहा होता है कि सनमिंग की तो चीजें खराब होने वाली हैं रात के लिए, वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम में होता है वॉशरूम के अंदर। शैनन सोच रहा होता है कि क्या होता होगा आम इंसानों को अगर वो इस पानी को पीते होंगे, चलो मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तब तक वो कल्टीवेट करने लग पड़ता है बैठ के। तभी एक लड़की हमें और दिखाई देती है जो कि देख रही होती है दूर से, शनान के ऑरा को भी फील कर रही होती है। वो बोलती है कि अच्छा ये तो फियर्स टाइगर ब्रीथिंग टेक्निक है जो कि एंशिएंट सेक्ट से पास डाउन होता आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस बच्चे के पास अच्छा पोटेंशियल है, पर ये बुरी बात है कि ये जो ब्रीथिंग टेक्निक है ये कंप्लीट नहीं है। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में। तब तक के लिए आप लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कि अगर आपको ये सीरीज चाहिए कि नहीं। अगर चाहिए तो लाइक कर दो, नॉर्मल सी बात है, इतना कर दो। 1000-1500 लाइक कर सकते हो तो करो, फिर ही लाता हूँ मैं एपिसोड, वरना मैं सीरीज चेंज करता हूँ। मिलते हैं आपसे, बाय।